साथियों नमस्कार, मैं AK सिंह आप सभी को YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों आज से आपका क्लास कंटिन्यू हो रहा है और आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रूल्स बताए जाएंगे। रूल्स के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको सीखना है। अब तक आप लोग मैथ की फॉर्मूला सीखते आ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि मैथ के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। लेकिन हम आपको इंग्लिश और जीके जीएस के फॉर्मूला और ट्रिक को बताएंगे, जिससे आप आसानी तरीके से अंग्रेजी भाषा को सीख सकेंगे और साथ ही जीके जीएस को भी हल कर सकेंगे। तो चलिए हम लेते हैं पहला मॉडल। एक मॉडल है जिसको बोलते हैं शुड, SHOULD, शुड। तो दोस्तों ये शुड जो है, जिसका हिंदी बोलते हैं चाहिए। क्या होता है साथियों? चाहिए ना। तो शुड मीन्स चाहिए होता है। यानी कि शुड की अगर बात करें दोस्तों, तो शुड का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति को सुझाव या सलाह के रूप में कोई एक्शन, कोई कार्य को करना होता है। तब फिर उस कार्य को करने के लिए जब उसको सुझाव या सलाह के रूप में दिया जाता है तो शुड का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज अन्य भी वाक्य हैं जिसका चाहिए होता है हिंदी, लेकिन ध्यान देना आपको यह है कि शुड का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य के, जो हिंदी वाक्य हो, उसके क्रिया के भाव से ये पता चले कि किसी को सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में कहा जा रहा है, बोध हो रहा है, तो आप शुड से उसको हिंदी में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए शुड का जो स्ट्रक्चर बनता है साथियों, उसको पहले लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखिए इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए ये जो दोस्तों स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, जिससे कि आप हजारों लाखों सेंटेंस को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे जगह से बिलोंग नहीं करते हैं जहां से बचपन से ही हम लोगों को इंग्लिश सुनने के लिए मिलते आ रहा हो। इसलिए हम लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए बेहतर तरीका है कि ट्रांसलेशन को बहुत ही बेसिक लेवल से सीखते चलें तो बेहतर होगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। एस फॉर क्या होता है साथियों? तो सब्जेक्ट। क्योंकि कोई भी हिंदी सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश सेंटेंस हो, उसमें सबसे पहला जो स्थान होता है वो सब्जेक्ट से का होता है। तो एस फॉर सब्जेक्ट। और यहाँ जो शुड दिया है, जो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये देखिए आपको शुड मौजूद है। यहाँ जो V1 है वो वर्ब का आप लोगों को आगे बताया जाएगा। वर्ब के 5 रूप जो होते हैं उसमें से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, और यह रहा O फॉर ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड भी कह सकते हैं। तो साथियों अब तो फॉर्मूला लिखा गया, लेकिन हम कैसे, किन तरह के वाक्यों को, कैसे वाक्यों को पहचानेंगे कि ये इस फॉर्मूला से, स्ट्रक्चर से बनेगा? तो उसके लिए हम आईडी देते हैं। तो आईडी है क्रिया प्लस ना चाहिए। देखिए ए मेन ट्रिक आपको मिल गया कि क्रिया प्लस ना चाहिए, यानी कि वैसे हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में क्रिया प्लस ना चाहिए हो। गौर कीजिएगा, क्रिया प्लस ना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि चाहिए लास्ट में हो जाए तो हम शुड से बना देंगे। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। क्रिया प्लस ना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए। अब एक क्लियर होने वाला है। देखिए साथियों, यहां पे उसे जो है क्या है? सब्जेक्ट। उसे जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? उसे
का इंग्लिश ही मीन्स वह भी होता है, ही मीन्स उसे भी होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है इसलिए हिम नहीं लगा सकते, ही होगा। चलिए अब ही हो गया यानी कि सब्जेक्ट मिल गया हमको। अब इसमें फॉर्मूला के अनुसार सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, तो शुड लगाना है। अब यहाँ पे शुड लगा दिए, शुड के बाद किसका स्थान आता है साथियों, तो वर्ब का। वर्ब इसमें कौन है, तो सीखना। यहाँ देखिए क्रिया प्लस ना है ना, सीखना। सीखना का क्या होता है साथियों, तो लर्न में सीखना, और बाकी बच्चा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो हम पूछेंगे क्रिया से, सॉरी सब्जेक्ट से कि तुमको क्या सीखना, तो आएगा यहाँ पे कि इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्थान पे इंग्लिश हो गया। चलिए देखिए अब क्या लग रहा है आपको कि आसान ट्रिक है। अब लाखों सेंटेंसेज हो जो जिसके लास्ट में क्रिया प्लस चाहिए लगा हो और ये पता चले कि उसके जो क्रिया दिया हुआ है इससे ये बोध हो कि किसी को सुझाव या सलाह के रूप में दिया जा रहा है, कह रहा है, तो बिल्कुल आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए और इससे बना दीजिए सेंटेंस आपका फिनिश। एक तरीका आपके पास पहुंच गया। तो फिर ये देखिए हो गया ना, उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए। दूसरा एक और फंडा बताता हूं दोस्तों कि यदि आप किसी वाक्य को जो इंग्लिश में है उसे आप हिंदी करना चाहते हैं तो एकदम आसान सा ट्रिक है कि आप सब्जेक्ट को हिंदी में उसे पहले रख दीजिए, शुरुआत रख दीजिए। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट ही है तो ही का सब्जेक्टिव केस जो होता है वह होता है, उसे होता है, तो यहां पे सुटेबल वह नहीं आ रहा है बल्कि उसे आ रहा है, तो उसे। इसके बाद करना क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश सेंटेंस की जिसे आप हिंदी में करना चाहो तो फिर आप सब्जेक्ट को शुरू में उसका हिंदी रख दो और इसके बाद सेंटेंस के लास्ट में चले जाओ और उसका हिंदी का क्रम जो है वर्ड जो है उसका हिंदी, वो हिंदी के सेंटेंस के शुरू से आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। जैसे इसमें देख लिए सब्जेक्ट ही के लिए उसे, इसके बाद अब पीछे से आ जाइए इंग्लिश वाला, तो उसे अंग्रेजी, इसके बाद लर्न सीखना, और शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। अब ये देखिए किसी भी इंग्लिश को हिंदी में करने का सबसे आसान ट्रिक है कि आप अगर वर्ड के इंग्लिश वर्ड के शब्द अगर हिंदी में जानते हैं, अर्थ जानते हैं, तो फिर आप इस तरह चेंज कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब एक और शुड का स्ट्रक्चर लेते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2। एस प्लस शुड के साथ बी लगाते हैं प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ये ट्रिक भी बहुत शानदार है दोस्तों। इसका जो आईडी होता है वो क्या होता है, तो क्रिया प्लस ते रहना चाहिए। क्रिया प्लस क्या है साथियों, क्रिया प्लस ते रहना चाहिए। इसका पहचान देखिए और इसका पहचान देखिए, दोनों में फर्क है। इसमें है ते रहना चाहिए, क्रिया के साथ है ते रहना चाहिए, इसमें केवल है क्रिया प्लस ना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसे खेलते रहना चाहिए, उसे खेलते रहना चाहिए, उसे खेलते रहना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में यहां पे ते लगा हुआ है ना क्रिया के साथ, तो फिर यहां ते रहना चाहिए। अब इस तरह के सैकड़ों, हजारों, लाखों सेंटेंस आ जाए, अब बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ही शुड बी प्लेइंग, आईएनजी लगाना है क्योंकि यहां पे भी फोर दिया हुआ है ना, वर्ब का चौथा रूप लगाना है और चौथा रूप लगाने के लिए क्या करते हैं, V1 में वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब का फोर्थ रूप आ जाता है, बन जाता है। तो अब साथियों क्या आपको लगा कि यह मजे का ट्रिक है जिससे हम ऐसे वाक्यों को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फिर आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 बिल्कुल
ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जिसके लास्ट में चाहिए हो और ये दोनों जो पहचान दिए गए हैं थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से भिन्न है, तो आसानी से पहचाना जा सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं साथियों कि अगर हम पहला स्ट्रक्चर से और एग्जाम्पल लें तो बेहद अच्छा रहेगा। अब बताइए आप लोग, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या होगा? मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। सिंपल सी बात, आई शुड प्ले क्रिकेट, आई शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें इस काम को करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। उसे आज यहां आना चाहिए, ही शुड कम हियर टुडे। अब इसकी एग्जाम्पल और ले लें तो फिर क्या हो जाएगा साथियों? सिंपल सी बात है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, तो यू शुड बी लर्निंग इंग्लिश। उसे यहां आते रहना चाहिए, ही शुड बी कमिंग हियर। तुम्हें मेरी सहायता करते रहना चाहिए, यू शुड बी हेल्पिंग मी, यू शुड बी हेल्पिंग मी। साथियों, इस तरह आप सैकड़ों, हजारों, लाखों सेंटेंसेस को आप जो हिंदी में हो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इंग्लिश का जो ट्रिक है, फॉर्मूला है, वो आपको कैसा लगा। हमें जरूर से जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।